हापुड़ जिले के गढ़ क्षेत्र स्थित कच्चा घाट पर होली के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंजता रहा। इस वर्ष होली के मौके पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, जिससे स्नान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही। घाट प्रबंधक डीपी निषाद ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने चंद्र ग्रहण को लेकर भी जानकारी साझा की और सावधानी बरतने की अपील की। घाट पर प्रशासन और स्थानीय प्रबंधन की निगरानी में श्रद्धालु शांतिपूर्वक स्नान करते नजर आए। पूरे माहौल में श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का संगम देखने को मिला। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर आप जानते हैं कि इसी भूमि पर गढ़ कार्तिक स्नान भरता है, जिसे कच्चा घाट कहा जाता है। और इसी कच्चा घाट के जो प्रबंधक हैं हमारे साथ खड़े हैं आज डीपी निषाद जी, जो यहाँ पर माँ गंगा के भक्तों की सेवा करते हैं, हर सुविधा देते हैं। और आज जो है होली महोत्सव है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा विजुअल यहाँ पर कैद करें और यहाँ पर दिखाएं। भाई, आज क्या प्रोग्राम है? पहले तो मैं समाचार नेशनल चैनल को बधाई और मेरी तरफ से, माँ गंगा की तरफ से आपके चैनल के समस्त पत्रकारों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गढ़ मुक्तेश्वर आज कच्चे घाट पर पूर्णिमा, होली पूर्णमासी है। तो पूर्णिमा का जो है पर्व चल रहा है, क्योंकि अब के क्या है, आज पूर्णमासी है, कल ग्रहण पड़ेगा। कल 9:30 बजे से सूतक पातक लग जाएंगे और 3:30 बजे से ग्रहण पड़ेगा और 6:45 बजे तक कल रहेगा। जो होली पूजन है वो आज ही है और बृहस्पति का जो 4 तारीख का रंग है। इसलिए मैं समस्त आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश प्रदेश वासियों को, माँ गंगा के भक्तों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं भाई आपसे जानकारी चाहूँगा, ये जो होली महोत्सव मनाया जा रहा है, जो इसकी क्या प्रथा है? इसकी प्रथा का ये चली आ रही है, काफ़ी समय से चली आ रही है, क्योंकि होली का अपने प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गई थी, तभी से ये होलिका चली आ रही है। क्योंकि होलिका भस्म हो गई थी, उसमें वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी, फिर भी वो होलिका जल गई थी। अच्छाई पे, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए ये होली का पर्व मनाया जाता है। तो आज ग्रहण की भी सूचना है कि ग्रहण भी हो सकता है? ग्रहण की सूचना, पक्की सूचना है, आज नहीं पड़ेगा, वो कल ग्रहण पड़ेगा। आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख को ग्रहण पड़ेगा। 9:30 बजे से सूतक पातक लग जाएंगे और 3:30 बजे से ग्रहण प्रारंभ होगा, जो चंद्र ग्रहण है, और शाम 6:45 बजे चंद्र ग्रहण पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा, जो भारत में भी, देश विदेश में और भारत में भी दिखाई देगा। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर आज आ सकते हैं और व्यवस्था कैसी है पुलिस प्रशासन के यहाँ पर? पुलिस व्यवस्था तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस व्यवस्था तो मैं काफ़ी आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी मैं सबसे कहता रहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की व्यवस्था ना होना कहीं ये दर्शाता है, क्योंकि मैं अकेला कच्चा घाट प्रबंधक हूँ। मैं यहाँ डूबने वालों को भी देखता हूँ, गोताखोर भी अपने लगाता हूँ, गाड़ियों की पार्किंग भी लगवाता हूँ, और यहाँ चोरों चक्के जो इधर उधर भेसों में फिरते रहते हैं, उन्हें पे भी हमारी निगाह रहती है। पुलिस का होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पुलिस की पहले यहाँ ड्यूटी लग चुकी थी। पता नहीं अब की पूर्णमासी को ड्यूटी क्यों न लगी है, क्या कारण है। मैं कारण पूछूंगा सीओ साहब से भी, और मैं अपने कप्तान साहब से भी, हापुड़ से भी पूछूंगा कि कारण क्या हुआ, जो होली को जो है पुलिस की व्यवस्था यहाँ नहीं हुई और ड्यूटी नहीं लगी, क्या कारण था। तो जैसे आप यहाँ पर सब सुविधा देते हैं भक्तों के लिए, आज होली के शुभ अवसर पर आप भक्तों को क्या संदेश देंगे? मैं भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो ये होली है, बड़े भाईचारे का जो है पर्व होता है। होली को एक भाईचारे के साथ में मनाएं और गंदे संदे ये रंग परंगे ये ना गिर के एक गुलाल से या फूलों से होली खेलनी चाहिए, जो सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि हुड़दंग मचाओ। हुड़दंग मचाना भी ठीक नहीं है, और विशेषकर होली के पर्व पर तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्व ऐसा होता है साल भर में ऐसे कि जो एक पर्व आता है होली का, जो दुश्मन को भी गले मिलाया जाता है, दुश्मन को भी गुलाल लगाया जाता है, क्योंकि साल भर की दुश्मनी एक दिन में ही झट से समाप्त हो जाती है, अगर दिल में कहीं जगह हो तो।
बाकी ये रूल होना चाहिए कि होली पे जो है जितने भी हमारे पुराने गिलवे शिकवे हैं सब दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि एक नई उमंग लेके होली आती है और एक नई उमंग देके जाती है, एक नई ताजगी होती है। उसी प्रकार से जो हमारी जो पुरानी लड़ाई हैं उनको भूल के उन पे मिट्टी डाल दिया जाए, पानी डाल दे उन पे और भाईचारा पैदा करें। होली का पर्व तो ये कहता है रंग भरंगी, यानी कि रंग बिरंगी रंगों से भरी होली। तो ये अगर रंगी के अपने जीवन में एक नया रंग लेकर आए, जो पुराना जो बीत गया सो बीत गया, नया प्रारंभ क्या करना है वो करें, समाज को दिखाने के लिए कि ये दोनों भाई लड़ते थे, आज दोनों भाई एक हैं, इसलिए होली का प्रेम बोलते हैं। तो आपने देखा जो कच्चा घाट प्रबंधक हैं बीपी निषाद जी, उन्होंने मां के भक्तों से भी अपील की है और होली महोत्सव को लेकर जो बताया गया है कि ये खुशियों का त्यौहार है, इस पर कोई लड़ाई दंगा ना करे, क्योंकि देखा जाए तो हापुड़ प्रशासन जो है काफ़ी अलर्ट है, लगातार फ्लैग मार्च चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगातार बैठकें ले रही है गाँव देहात में। और वहीं जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं माननीय योगी जी, उन्होंने भी जनता से अपील की है कि शांति के साथ त्यौहार बनाएं और किसी भी तरह की कोई हुड़दंग न बचाए, क्योंकि देखा जाता है कई दफ़े कि होली के पर्व पर झगड़े हो जाते हैं, वो गलत चीज़ है। और समाचार नेशन भी आपसे अपील करता है कि होली के पर्व को बनाएं, खुशियों के रंग से बनाएं। जनपद हापुड़ से समाचार नेशन के लिए कैमरामैन और है। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहता कि बहुत सारी मुझे फोर्स चाहिए, मुझे केवल मात्र 2 सिपाही मिलना बहुत है, मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरे पास में हर चीज़ की व्यवस्था होती है। दरअसल क्या होता है, जो लड़ाई लड़ने वाले होते हैं बहुत सारे ऐसे भेष में होते हैं जो लड़ाई लड़ने के इच्छुक रहते हैं, तो पुलिस से डरते हैं, यानी कि पुलिस से नहीं डरते, वर्दी से डरते हैं। तो 1-2 वर्दीधारी यहाँ पर जरूर होना चाहिए। बाकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेरे वॉलंटियर फोर्स है, मेरी गाड़ी पार्किंग के लिए अलग मेरे लड़के लगे रहते हैं, गंगा जी में डूबने वालों को अलग मेरी जो है गोताखोर लगे रहते हैं, और मेरे कच्चे घाट इस घाट पे भीड़ में भी फिरते रहते हैं, कोई अरथ तत् का जो आदमी ना घुस जाए, किसी के वस्त्र ना छुड़ जाए, कोई सामान ना छुड़ जाए। ये मेरी फुल फॉर्म व्यवस्था है, क्योंकि मेरा घाट प्रबंधक का क्या मतलब है, प्रबंधक का मतलब यही होता है कि हर चीज़ का प्रबंध करना, और जो समस्त श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुरक्षा देना। मेरी सुरक्षा जो है समस्त श्रद्धालु को निःशुल्क है, कोई मैं शुल्क नहीं लेता। मैंने यहाँ 100 तक डाल रखे श्रद्धालुओं के लिए फ्री कॉस्ट, चेंज रूम में महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए फ्री कॉस्ट, रास्ते खराब हो जाते हैं रास्ते में ठीक कराते रहता हूँ, गोताखोर है मेरे बिल्कुल निःशुल्क। मतलब कि हर चीज़ यहाँ किसी श्रद्धालु पर कोई कर टैक्स नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, इस कच्चे घाट पे आएँ, किसी के झांसे में ना आए, जो इच्छा हो गंगा जी का यहाँ दान पात्र है, रुपया 2 रुपया 4 रुपया दान पात्र में डालें, और किसी को फालतू फ्रेंड में यहाँ पैसे वैसे ना दें, और कोई मांगे तो उसका विरोध करें और मुझे जरूर अवगत कराएं कि ये तख्त के पैसे मांग रहा है या यहाँ ये इस तरीके से पैसे मांग रहा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं चाहता। क्योंकि ये मैंने 2014 से इस घाट की मैंने कमान संभाली है, तो आज मैंने देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ लाखों आदमी, कभी भी ऐसा होता था भाई साहब यहाँ पर कब से आप स्नान कर रहे हो यहाँ पे, काफ़ी समय से कभी इतने लोग नहीं होते थे, ना ये व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। अब ये व्यवस्था क्यों हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ गोताखोर दे दिए, नाव दे दी, गंगा जी में बैरिकेटिंगें दे दी, और तख्त बैठने को फ्री दे दिए, महिला को कपड़े बदलने के लिए चेंज रूम दे दिए। जब मैंने यह व्यवस्था निःशुल्क करी है, कोई मुझे सरकार से कोई टैक्स नहीं मिलता, ना कोई मैं श्रद्धालु से किसी से कुछ लेता हूँ। मुझे तो गंगा माई ने इस लाख बनाया है ताकि मैं अपने श्रद्धालुओं की सनातनियों की सेवा कर सकूँ, क्योंकि वो ये कौन सा धरती है जहाँ भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों की मुक्ति की। कृष्ण भगवान ने पांडवों से दीपदान कराए 5,500 वर्ष पहले। अरे मैं तो धन्य हूँ, गंगा माई ने मुझे इस लायक चुना कि मैं यहाँ पर अपने जो सनातनी श्रद्धालुओं की, गंगा श्रद्धालुओं की मैं सेवा कर सकूँ। इस सेवा में मुझे वही मेवा मिलती है, क्योंकि मुझे तो यहाँ आशीर्वाद श्रद्धालु देके जाते हैं। कोई मुझे जानता, कोई नहीं जानता, कोई जाता है कि भाई यार ये व्यवस्था तो अच्छी कर रखी है, व्यवस्था अच्छी कर रखी है तो उसका श्रेय मिल जाता है। वो गंगा मैया भी देख रही है, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए। यानी मेरा पास यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ लोग डूबते थे। 2014 से पहले इतने लोग यहाँ डूबते थे कि हर मास पूर्णमासी को डूबते थे। 2014 से अब तक मैंने एक व्यक्ति श्रद्धालु गंगा जी में ही डूबन दिया, क्योंकि उस समय क्या था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। आज यहाँ रोकने वाला भी है, टोकने वाला भी है। प्यार से समझाते, प्यार से समझ जाए, फिर उसके अपने तरीके से हम समझा लेते हैं। क्योंकि यहाँ डूबना है, यहाँ डूबने का मरे तो कहीं और जाके हम, अरे भाई यहाँ गंगा जी स्नान करने आए हो, गंगा स्नान तो शराब पी के तो गंगा स्नान ही नहीं करना चाहिए। लोग पाप उतारने आते हैं, ये लोग पाप कर लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये सर गंगा शराब पियोगे और तुम यहाँ जो पाप धुल जाए, ऐसा नहीं धुलते हैं पाप। गंगा को तो गंगा जी में स्नान जब भी करें सपा शुद्ध होकर, क्योंकि ये गंगा मैया हमारे पापों को मुक्त करने के लिए जो धरती पर अपरित धरती पर आई हैं, इसलिए आई है कि पापों को मुक्त किया जाए। और मेरी तरफ से तो, आपकी चैनल की तरफ से तो मैं आपसे अपने चैनल की तरफ कहता हूँ कि जो है कि गंगा जी पे हुड़दंग ना करें, गंदगी ना करें। देखिए अब तो जो है योगी मोदी जी पूरा वर्ल्ड जानना है कि भारत इतना स्वच्छ हो गया है, इतना सफा शुद्ध हो गया है। अब ये हमें श्रद्धालुओं को जागना होगा ताकि कोई गंदगी यहाँ गंगा जी पे ना करें। जैसी ही मेरी माँ को जन्म देने वाली, वैसी ही मेरी माँ है पालने वाली, पापों को हरने वाली। तो माँ के आंचल को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। माँ के आंचल को तो हमेशा सफा रखना चाहिए। जब हम सफाई गंगा जी पे रखेंगे तो अपना आप ही पाप खत्म हो जाएगा यार, पाप ही नहीं होगा। तो आपने देखा जो घाट प्रबंधक हैं उन्होंने आज हापुड़ जिलाधिकारी और एसपी साहब से निवेदन किया है कि जहां पर इतने श्रद्धालु हजारों आ रहे हों वहां पर पुलिस व्यवस्था नज़र नहीं आई, तो उसके लिए उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की मौजूदगी में ऐसे कार्य होते हैं तो अच्छा लगता है। और समाचार नेशन भी हापुड़ के अधिकारियों से निर्णय करता है कि यहाँ पर देखना चाहिए, प्रशासन की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि ये वही भूमि है। हमने पहले बताया है कि यहाँ पर कई लाख श्रद्धालु आते हैं गढ़ कार्तिक मेले पर, उस समय यहाँ पर पूरा मंगलमय होता है। और देखा जाए तो आज भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं होली के पर्व पर मां गंगा में स्नान करने के लिए।